कुछ जीवन में एक बात याद आती है तो मैं बोलने के लिए सोचता रहता हूँ। ये विषय बहुत गंभीर है, आज के समय में बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। मैं कुछ लोगों के मुंह से सुना भी और छोटा होने के कारण उस समय देखा भी समाज में क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है। और आज जो मैं 2020 बीत गया, वहाँ तक मैंने जो अनुभव किया, मैं आप लोगों को उसके बारे में कुछ बोलने जा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में, परिवार में, कुल में, घराना में, समाज में, गांव में, यहाँ तक राज्य और देश में बहुत बड़ी समस्या है। ये एक व्यक्ति का मामला नहीं है, एक लोगों का मामला नहीं है। हर जगह, हर परिवार में, हर घराने में ये बहुत बड़ी समस्या का विषय बना हुआ है। मैंने कुछ चिंतन किया, कुछ लोगों से सुना, उसके आधार पर मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ। जब मैं छोटा था, यानी आज से 60 साल पहले की बात है, उस समय मेरी उम्र सिर्फ 10 साल की थी। उस समय जो समाज में, परिवार में, कुटुंब में जो देखने को मिला, सब प्रथम समस्या यहाँ से क्रिएट हो रही है। उस समय जो चीज़ आज हम आवश्यकता की चीज़ देख रहे हैं, लग्जरियस आइटम देख रहे हैं, उस समय वो सब चीज़ नहीं थी। ईमानदारी था, वफादारी था, प्रेम था, एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना हुआ करती थी। कोई भी व्यक्ति कहीं बाहर में काम करने जाता, उनके माँ बाप उसको कसम दे देते थे, बेईमानी की कमाई मत करना, ईमानदारी से जीना, कितनी भी तकलीफ आए उप मत करना। कुछ समाज में उस समय गांव के मुखिया होते थे, पंचायत होते थी, उनका डर रहता था, भगवान का डर लगता था कि हम गलत नीति से काम नहीं करें। बेईमानी नहीं करना, भ्रष्टाचार नहीं करना। समाज में यदि कोई गलत काम कर रहा है, उसका विद्रोह होता था। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उस समय सब 100% सही थे। मान लिया उस समय 10% आदमी गलत थे, 90% सही थे। आज जो हम देख रहे हैं 90% गलत है और 10% सही है। सिर्फ उसका कारण यही है, हमारी सोच बदल गई, लोगों का तरीका बदल गया।
ये मैंने पहले भी कहा था, सोच और तरीका के कारण समाज में बहुत बड़ा टकराव हो रहा है। सर्वप्रथम मेरा कहने का उद्देश्य यह है, भगवान से डरते थे, समाज से डरते थे, परिवार से डरते थे, कोई भी काम करते थे उनको सोचना पड़ता था। यदि कोई गलत काम करता था, लोग उसका प्रोटेक्शन करते थे, उसका विद्रोह कर देते थे, उसे समाज से निकाल देते थे, उसका हुक्का पानी बंद कर देते थे। 10 आदमी मिलकर उस व्यक्ति को टोकते थे, कोई भी यदि गलत नीति से वो जी रहा हो तो। लेकिन आजकल ये चीज ऐसी देखने को नहीं मिल रही है। उस समय कोई रुपया किसी से लेता, उसके बदले में उसको कुछ देना पड़ता था, तब उसको रुपया प्राप्त होता था। आजकल ये नहीं है, इजी मनी मिल जाती है, आराम से मिल जाती है, और जो आदमी जिससे रुपया लेता है वो देता नहीं उसको, और जो लेने वाला होता है, यानी जो देता है जिसको, उसको ये कहते हैं छोड़िए, बेकार में आप टेंशन करते हैं, बेकार में आप सोचते हैं, बेकार में आप ऐसा बात करते हैं, ले लिया क्या हुआ, अपना तो भाई है, रुपया लिया, कमाएगा तो दे देंगे। इस प्रकार का प्रोत्साहित किया जाता है आजकल के व्यक्तियों को। उनका कलेजा बढ़ गया, चोरी कर रहे हैं, रुपया ले रहे हैं, देने की नियति नहीं हो रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, किसी का डर नहीं, समाज का नहीं, परिवार का नहीं, खुद का डर नहीं। इस प्रकार की विचारधारा आज हम लोग को देखने को मिल रही है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति ईमानदारी से, वफादारी से कमाता है उसको सुकून मिलता है, और जो आदमी गलत तरीके से, गलत ढंग से कमाता है वो दुख पाता है, क्षणिक सुख मिलता है उसको। इसी क्षणिक सुख के लिए हर आदमी ये बोलता है वो तो बेईमानी कर रहा है, वो कर रहा है, फलाना उसे बना के करोड़पति बन गया, लखपति बन गया, वो ऐश आराम कर रहा है, मौज मस्ती कर रहा है। इसी प्रकार से सबकी सोच बदल गई आज के समय में। प्राय कर 90% लोग इस धारा में बह रहे हैं। जो गलत नीति से पैसा लेता है, गलत काम करता है, उसका कोई विद्रोह नहीं करते हैं, उसका प्रोटेक्शन कोई नहीं करते हैं। उन सब व्यक्तियों का हौसला बढ़ गया। आज समाज में हम लोग जो देख रहे हैं, या परिवार में जो देख रहे हैं, या देश में ये जो देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। आगे इस समस्या का समाधान किस प्रकार होगा, ये ढूंढ निकालना बड़ा मुश्किल का बात है। एक सरकार आती है, किसान को या इंडस्ट्री को या किसी को लोन इजी दे देती है। दूसरी सरकार आती है, उनका सब कर्ज माफ कर दिया जाता है, फ्री हो जाते हैं, फिर दूसरी कर्ज लेते हैं, फिर ऐसी प्रकार से परंपरा चल रही है। अरे सहयोग करना चाहिए, देना चाहिए, लेकिन उसके बदले में फ्री में नहीं देना चाहिए, कुछ उसका बंधक रख के रुपया देना चाहिए। लेने वाले को यह सोच होना चाहिए कि हमने किसी का रुपया लिया दे। यदि कोई आदमी गलत ढंग से पैसा लेता है, गलत ढंग से करता है, उसका विद्रोह कोई नहीं करता, यही कह के छोड़ देते, भाई साहब छोड़िए ना, जाने दीजिए ना, काहे बेकार में परेशान में उलझ रहे हैं। यह कहने का मेरा मतलब यही है कि उन व्यक्ति का प्रोटेक्शन नहीं होने के कारण एक दूसरे को देखते हुए हर आदमी इसी नीति पर चल रहा है, और समस्या यहाँ तक हो गई। आज एक लड़कियाँ एक बार नहीं 3 बार शादी कर लेती हैं, डराती है अपने सास ससुर को, और ये कहती है कि हमको इसका मुआवजा दीजिए। सुनने में ऐसे आता है, उसमें माँ बाप मिले हुए हैं, परिवार वाले मिले हैं लड़की के, लड़के के करीब 30 लाख 35 लाख रुपया वसूल लेते हैं। इस प्रकार का धंधा आज चल रहा है। इसका कोई विद्रोह करने वाला नहीं है, कोई प्रोटेक्शन करने वाला नहीं है।
सरकार ने भी इनको मान्यता दे दी है कि नारी को सम्मान देना चाहिए, नारी को हक दिलाना चाहिए। पहले पंचायत होती थी, गांव में मुखिया जो बोल देता था, एक साइड को नहीं मिलता था, दोनों की समस्या को समाधान होता था। यदि आज हम कोर्ट कचहरी जाते हैं, तकलीफ होती है, वन साइड डिग्री मिलती है, बराबर का किसी को नहीं मिलता है। पढ़ाई कर लड़कियां ये बोल देती है, इन्होंने हमको धोखा से शादी किया, इन्होंने हमको झूठ बोला। अरे जिस समय हो रहा था उस समय छानबीन पूरा किया गया था, फिर बाद में इस बात का क्यों बात उठाई जाती है और क्यों प्रोटेक्शन कोई नहीं करता, डिमांड क्यों करती है अलग होने के लिए? रुपया ले लेती है, 25, 30, 40 लाख रुपया तक ले लेती है और लेने के बाद फिर दूसरी शादी कर लेते हैं। तो क्या उनको बहुत बड़ा सुकून मिल रहा है, बहुत सुख मिल रहा है? ऐसे भी सुनने में आया, शादी हुई, घर का ज्वेलरी सामान सब लेके अपने नाम पर फ्लैट करके उन माँ बाप को घर से निकाल दिया जाता है, यहाँ तक वो अपना पति को भी निकाल देती है। कितनी बड़ी समस्या है समाज में, कितना बड़ा देश में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि सरकार ने ऐसा कानून, ऐसा नियम बना दिया, उन लोगों को बेईमानी करने का रास्ता मिल गया और कोई भी इसका विद्रोह नहीं करता है। इज्जतदार आदमी अपने नाम के कारण, अपने बदनामी के बचने के कारण कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। लेकिन पहले जब गांव-गांव में मुखिया रहते थे, पंचायत होती थी, उसका हुक्का पानी बंद हो जाता था, समाज से निकाल दिया जाता था। जो आदमी गलत नीति से, गलत ढंग से समाज में अत्याचार कर रहा है या जुर्म कर रहा है, उसका बहुत बड़ा विद्रोह होता था। आज क्यों बलात्कार हो रहे हैं, क्यों लड़कियों को रेप हो रहा है, क्यों मर्डर हो रहा है? वो सब कारण यही है, एक दूसरे से हिंसावाद हो गया। हिंसावाद के कारण किसी से प्रेम नहीं, मोहब्बत नहीं, त्याग की भावना नहीं, और यहाँ तक किसी को कुछ नहीं, सिर्फ किस प्रकार कैसे हमको रुपया की प्राप्ति हो जाए, चाहे वो छल से ले, चाहे कपट से ले, चाहे बेईमानी से ले, ये होता था। पहले छोटे छोटे परिवार होते थे, खुशी से रहते थे, ईमानदारी से कमाते थे, ईमानदारी से उनका बरकत होता था, उनको समाज से डर रहता था, परिवार से डर लगता था, भगवान से डर लगता था, और उनका मन कॉन्शियस जो होता था वो भी उनको हिला देता था। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं एकदम विपरीत है। 1980 तक मैंने जो देखा और अनुभव किया, कुछ परसेंटेज में इस प्रकार की घटनाएं होती थी, लेकिन 90 के बाद आज 30 साल के अंदर में कोई भी समाज हो, कोई भी परिवार हो, कोई भी जात का हो, कोई भी संप्रदाय के लोग हो, सब में सिर्फ पैसा कमाने की होड़ लगी हुई है। एक दूसरे को नीचा दिखला के, छल के, कपट करके किसी प्रकार पैसा प्राप्त कर लेते हैं। हो सकता है उनको क्षणिक सुख मिलता हो, कुछ सुख कुछ दिनों के लिए मिलता हो, लेकिन इतनी बड़ी समस्या हो गई है, इस समस्या का समाधान ढूंढ निकालना बड़ा मुश्किल है, जटिल हो गया है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब यही है, आज का जो बच्चे हैं या लड़कियां हैं, किसी को डर नहीं है, किसी को भय नहीं है, परिवार से मतलब नहीं, समाज से मतलब नहीं, सिर्फ जो चाहते हैं वो अपना मनमानी करते हैं, और करने के बाद इस कदर तक हम लोग हद तक गिर गए, कोई किसी को देखना पसंद नहीं करता, किसी पर विश्वास नहीं करता। ये सब चीज़ परंपरा टूट गई और आज हम लोग इस स्तर पर पहुंच गए, हर आदमी यही कहता है क्या बात है, अपना भाई तो था, ले लिया तो क्या हुआ, वो कमाएगा तो दे देंगे। बैंक में भी ये लोन लेते हैं, यही बोल देते हैं क्या हुआ, जब कमाएंगे तो देंगे, ना वो कमाते हैं ना देते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति बनी हुई है आज करके प्राय कर सभी लोगों में। उस समय 10% बेईमान थे, 90%
ईमानदारी से सुकून से जीते थे। आजकल 80 से 90% इस लाइन पर, भ्रष्टाचार के लाइन पर, छल से, कपट से, गलत नीति से पैसा कमाते हैं और आज वही समाज में बैठ के सम्मानित प्राप्त करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। समाज में उनको इज्जत मिलती है, प्रतिष्ठा मिलता है, उनका यश होता है, उनका गुणगान करते हैं, लोग उनको समाज में माला पहनाते हैं, उनको पूजते हैं। जब इस प्रकार का आज हम जो देख रहे हैं 2020 तक ऐसी जैसी घटना हो रही है, यदि घटना को बोला जाए तो मेरा बहुत लंबा समय चलेगा। मैं इसी इशारा में बोलने जा रहा हूँ। कितनी बड़ी समस्या है, इस समस्या को यदि भगवान भी आ जाए उसका समाधान नहीं कर सकते, क्योंकि सबके हृदय में कैंसर रूपी पैसा कमाने का होड़ लग गया है। एनी हाउ किस प्रकार से रातों रात हम करोड़पति अरबपति बन जाए, और जो बन जाता है वही समाज में पूजनीय, वंदनीय, गुणवान, यशवान की उपाधि मिलती हो और उसको माल पहना के सम्मानित किया जाता है। चलिए, जो भी हो, मेरी विचार में जो भी हो आपको समझ में आए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। हो सके कुछ मेरी बातों को अनर्थ मत ले लीजिएगा। यदि आप सुनने के बाद मेरी बातों को अनर्थ लेते तो मेरे से डायरेक्ट व्यक्तिगत बात कर सकते हैं, और इसके लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता।